Go. भाई इसमें आवाज आ रही है, क्या बोल रहे इंकलाब भारत माता की। और सबसे गर्व की बात क्या है बताएं कि हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं। हम उस झंडे को नमन करते हैं जिसको हमारे शहीदों ने अपने खून से सींचा, अपने बलिदान से सींचा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे मलकागंज को है, मुझे है, क्योंकि हमारे यहाँ तिरंगा झंडा लगा है। बहुत सारी जगह लगा है दिल्ली में, पर मैं अपने यहाँ की बात करती हूँ। रोज रात को हमारे जो सीनियर हैं वो बैठे होते हैं, यहाँ पे बच्चे सेल्फी लेते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि इसी श्रृंखला में हमने आगे बढ़ के और कहीं ना कहीं मैं अपने विधायक का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे ही हमने 14 अगस्त को हमारी पार्टी ने प्रोग्राम करा था काली थी, उस संकल्प यात्रा का एक तात्पर्य यही था, एक संकल्प यही था कि यहाँ जब हम आए तो यहाँ हमने कोशिश करी कि अपने राष्ट्र को रोज नमन करेंगे। और रोज नमन करते करते एक तरीके से 75वीं वर्षगांठ जब हमारे राष्ट्र की ये चल रही है, आजादी का पर्व मनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। हमने यही संकल्प के साथ यहाँ खड़े होकर जब राष्ट्रगान करा था, एक संकल्प लिया, विधायक जी ने एक संकल्प लिया कि हम यहाँ रोज और कुछ नहीं तो कम से कम 75 दिन रोज राष्ट्रगान करेंगे और रोज अपने राष्ट्र को नमन करेंगे, उन शहीदों को याद करेंगे, उन जिन्होंने कुर्बानी दी उनको, और उन सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी दिलाई उन सबको नमन करेंगे, चाहे वो सुखदेव है, राजगुरु है, भगत सिंह है और बहुत सारे जने हैं। तो हमारा यही एक संकल्प है और कोशिश करना। गुड्डी देवी जी, आज भी आप लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी की जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसको लेकर राष्ट्रगान लगातार कर रहे हैं। कितने दिन हो गए और कितना संकल्प लिया है आपने? 1 महीना पूरा हो गया है। वैसे तो बेसिकली आज 31वां दिन है, लेकिन फिर भी महीना पूरा हो गया है। और यही जब 14 अगस्त को जब हमने झंडा ये फहरा हुआ तो पहले था, जब झंडे को यहाँ नमन करा था, इनका राष्ट्रगान गाया, तो हमने एक संकल्प यात्रा घंटाघर से यहाँ तक निकाली थी। उस संकल्प यात्रा का एक मतलब ये भी था कि हम संकल्प लेंगे कि पूरा देश आज़ादी के 75वें वर्ष को खूब हर्षोल्लास से मना रहा है, उन शहीदों को याद करता है, उन शहीदों को नमन करता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता है। उसी उपलक्ष्य में मेरी ये पहल थी, हमारे विधायक की तरफ से एक पहल थी है
कि कम से कम 75 दिन हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, देश को नमन करेंगे। और देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा भीड़ थी, हमने करीब, हम जब शुरू में करा तो 10 जने थे, 10 से 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, और आज आपने देख लिया है। और कुछ नहीं तो दुनिया भर की भागा दौड़ी में अपना व्यक्ति काम देखता है, अपना धंधा देखता है। अगर उसी को देखते हुए कम से कम 2 मिनट राष्ट्र के नाम अगर वो दे देते हैं तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और उन लोगों को भी तहे दिल से बधाई देती हूँ जो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त इन दिनों पर ही खाली राष्ट्र को नमन किया था, लेकिन आप लोगों ने ये संकल्प लिया कि पूरे 75 दिन आप ये करेंगे, तो ये कहाँ से आपके मन में आया? बस ऐसे ही एक दिन बैठे थे तो बात हो रही थी, और दिल्ली में भी पहल हुई है ये, जैसे आप जानते हैं कि पूरे 500 झंडे लगे हैं, तो वहीं से नई शुरुआत कहीं से तो कोई ना करेगा, कोई करेगा उसको। तो मैं ये कहती हूँ कि ऊपर वाले ने इस चीज़ के लिए विधायक जी को और मुझे चुना, उन्होंने मुझे राय दी और इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाते रहे हम उसमें। कब तक ये चलता है? देखिए अब 75 दिन तो अनिवार्य है, 75 दिन तो हम करेंगे। अगर उससे ज़्यादा ऊपर वाला भगवान हमें शक्ति देता है तो आगे भी इसको कंटिन्यू हम रख सकते हैं। मेरा नाम सुमन त्यागी है। सुमन जी, आप लोग यहाँ पर आए हैं लगातार, आप पिछले कई, जब से 15 अगस्त से ही आप लोग यहाँ पर राष्ट्रगान गा रहे हैं, कहाँ से ये संकल्प आया? और ऐसी हमारी निगम पार्षद जी ने एक दिन कहा, जैसे राष्ट्र को रोज नमन करते हैं तो हम राष्ट्रीय गान को अपने को 75 दिन तक गाएं। 75वीं सालगिरह पे हमारी निगम पार्षद जी ने कहा हमसे, तो हम इसके लिए तैयार हो गए कि हाँ ये अच्छी बात है। कैसा लगता है? बहुत सारी संख्या में महिलाएं आई हैं यहाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम जनगण मन सबके दिलों में पैदा करें, और सब जब ये राष्ट्रीय गान हो तो सब खड़े हों, हम यही चाहते हैं।